Riya's Retro. Only on Ghana. रूपकथा। बंगाल में फेरी टेल्स को रूपकथा कहते हैं। एक बहुत मशहूर रूपकथा है 3 डुबकियों के बारे में, द 3 डिप्स। वैसे भी अभी होली के बाद 3 डुबकियों की बात करें तो सही होगा ना। आपने तो 3 से 30 लगा लिए होंगे, रंग उतरा कि नहीं? पक्के रंग एक एपिसोड किया था, याद है? खैर, उम्मीद है आपकी होली अच्छी मनी होगी। मैं रिया आपको ये कहानी सुनाती हूँ 3 डुबकियों वाली, पर थोड़ा सा मॉडिफाई और बहुत सारा एडिट करके, क्योंकि दक्षिणारंजन मित्र मजूमदार की ओरिजिनल अनअब्रिज्ड कहानी सुनाने लग गई तो उसी में पूरा का पूरा एपिसोड ही निकल जाएगा। एक जुलाहे की 2 बेटियां थी, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी बेटी दुखियारी पर बहुत प्यारी, सबकी दुलारी थी। एक दिन थकी हारी परेशान किसी काम से वो चांद पे रहने वाली बुढ़िया के पास पहुंच गई। बुढ़िया ने उसे कहा, जाओ उस तालाब में नहा कर आओ पहले, फिर कुछ खा लो, फिर तुम्हारा काम करते हैं। छोटी बेटी थकी हारी तो थी ही, वो तालाब में डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ी। तभी बुढ़िया ने चेतावनी दी, बस इतना याद रहे छोटी रानी, कुछ भी हो जाए तीसरी डुबकी मत लगाना, सिर्फ 2 डुबकी लगाना। अब वो बच्ची ये नहीं जानती थी कि बुढ़िया ने उसे एक जादुई तालाब के बारे में बताया है, जिसमें 1 डुबकी लगाते ही खूबसूरती में 4 चांद लग जाते, तन सोने सा दहकने लगता, आंखें काले मोतियों से चमकती, चेहरा खिल उठता, बाल रात से भी स्याह और घने हो जाते, और दूसरी डुबकी से दुनिया भर के बेशकीमती पोशाक और आभूषण से सज जाता वही दमकता बदन। हीरे मोती माणिक पन्ने सोने के गहने हाथों पैरों कान नाक पर सज जाते। लड़की अनजान थी इस बात से, पर जादुई खूबसूरती से उसका रूप रंग खिल उठने ही वाला था बस। सजना के लिए सजना है मुझे, सजना के लिए जरा उलझी लटे सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं कि सजना है मुझे, सजना के लिए सजना है मुझे, सजना के लिए। सजना के लिए सजना है मुझे, सजना के लिए।
सजना के लिए मैं तो सज गई रे, सजना के लिए मैं तो सज गई रे, सजना के लिए मैं तो सज गई रे, सजना के लिए। फिल्म सौदागर, आशा जी की आवाज, संगीत और बोल रविंद्र जैन। सजना है मुझे सजना के लिए। ये सब बिना सोचे ही मगर जुलाहे की छोटी बेटी उतरी होगी चांद की बुढ़िया के जादुई तालाब में। Riya's Retro. Only on Ghana. पर ठीक जब वो सीढ़ियाँ उतर रही थी तब बुढ़िया ने एक और बात भी तो कही थी ना, वो ये कि चाहे कितना भी लोभ हो तीसरी डुबकी बिल्कुल मत लगाना। अब छोटी बेटी हंसमुख, दयालु, नम्र और आज्ञाकारी, बिना कोई सवाल उठाए उसने हामी भरी और उतर गई तालाब में। और जैसा बुढ़िया को पता था पर उसने बताई नहीं थी बात, ठीक वही हुआ। बच्ची वैसे भी सुंदर थी, पर पहली डुबकी के बाद उसका रूप ऐसे निखर गया जैसे कि वो स्वर्ग की कोई अप्सरा हो, मानो कोई नूर फूट रहा हो उस लड़की से। चाहकर भी कोई आंख न हटा पाए अब उसके चेहरे से। खुश होकर जुलाहे की बेटी दोबारा उतरी तालाब में और फिर से चमत्कार हो गया। उसका कोमल शरीर बेशकीमती गहनों से लद गया। जाहिर सी बात है आगे भी उसके साथ अच्छा ही हुआ। उसने तीसरी डुबकी नहीं लगाई और एंड में नेचुरली प्रिंस चार्मिंग भी मिल गया चांद की बुढ़िया की बदौलत। All is well that ends well, except wait, there is another sister, remember? और उसने जब अपनी छोटी बहन का ये नसीब देखा तो she basically retraced her sister's footsteps to reach the same चांद वाली बुढ़िया। Naturally, कहानी में अब ट्विस्ट तो होना ही है, क्योंकि छोटी बेटी जितनी प्यारी, विनम्र और उदार थी, बड़ी तो उतनी ही बददिमाग, स्वार्थी और जिद्दी थी ना। बट ऑफ कोर्स द प्रोवर्बियल श्रू, वो कहाँ मानने वाली थी बुढ़िया की बात कि तीसरी डुबकी मत लगाना। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की, कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की। मैं बात समाने की मानूं या बात सुनूं अपने दिल की, कुछ और जमाना कहता है। दुनिया ने हमें बेरहमी से ठुकरा जो दिया, अच्छा ही किया, ठुकरा जो दिया, अच्छा ही किया। नादा हम समझे बैठे थे, नादा हम समझे बैठे थे, निभती है यहाँ दिल से दिल की, कुछ और जमाना कहता है। इंसाफ, मोहब्बत, सच्चाई, इंसाफ, मोहब्बत, सच्चाई, वो रहमो करम के दिखलावे। कुछ कहते जुबां शर्माती है, कुछ कहते जुबां शर्माती है, पूछो ना जलन मेरे दिल की, कुछ और जमाना कहता है। गो बस्ती है
से क्या कीजिए, पत्थर के बुतों से क्या कीजिए, फरियाद भला टूटे दिल की कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की, मैं बात समाने की मानूं या बात सुनूं अपने दिल की, कुछ और जमाना कहता है। कौन जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है। ये मेरी जिंदगी एक पागल हवा, आज इधर कल उधर मैं किसी की नहीं। ये मेरी पागल हवा, आज इधर कल उधर मैं किसी की नहीं, ये मेरी जिंदगी।
अरे वाह, 8 मार्च इंटरनेशनल विमेंस डे के आसपास इत्तफाकन 2 बेहतरीन गीत चल गए। फीमेल ओरिएंटेड गीत बोलूं? नहीं यार, नहीं बोला जाएगा मुझसे। बेहतरीन गीत काफ़ी नहीं है क्या? फिल्म जिद्दी से लता जी, ये मेरी ज़िंदगी, लिखा हसरत जयपुरी ने और संगीत SD बर्मन। उससे पहले द स्टनिंग नादिरा, लुकिंग सो अमेजिंगली कंटेम्प्रेरी इन द फिल्म छोटी छोटी बातें। कुछ और ज़माना कहता है, कुछ और है ज़िद मेरे दिल की। गा रही थी मीना कपूर, संगीत अनिल बिस्वास, गीतकार शैलेंद्र। What a truly glorious song. Riya's Retro. Only on Ghana. ज़माना कहता है तीसरी डुबकी मत लो। चांद वाली बुढ़िया ने भी हिदायत दी थी जुलाहे की बड़ी बेटी को, पर वो हठीली, अवज्ञाकारी, वो तो नहीं सुनने वाली थी ना। आपको तो पता ही है कहानी में आगे क्या हुआ होगा। बड़ी लड़की ने छोटी लड़की की तरह बात नहीं मानी, उसने तीसरी डुबकी ले ली। रूप रंग जो मिला था सब खत्म, चेहरे पर दाने और दाग, शक्ल बदसूरत, गहने गायब, वो कबूड़ा बन के वहां से निकली। और ये ठीक भी था कहानी के अनुसार, क्योंकि शुरू से ही उसको बददिमाग, बदतमीज, स्वार्थी और मतलबी दिखाया जाता है, और जुलाहे की छोटी बेटी को सब अच्छा। सो नेचुरली बुरे के साथ बुरा होता है, अच्छे के साथ अच्छा। फेरी टेल है आफ्टर ऑल। मैं आपके साथ रिया, और मैं इस कहानी के बारे में अक्सर सोचती हूँ अपनी लाइफ में। सोचती हूँ क्यों हमारी फितरत में ही होता है तीसरी डुबकी लगाना। कैसे किया होगा छोटी लड़की ने खुद को कंट्रोल। मैं एक्चुअली बड़ी लड़की के लैक ऑफ कंट्रोल के बारे में उतना नहीं सोचती जितना छोटी लड़की के बारे में सोचती हूँ। शी डिजर्व्ड ऑल द हैप्पीनेस एंड ऑल द कंटेंटमेंट शी गॉट, है ना? क्योंकि क्या आप और मैं ऐसा कर पाते, स्पेशली आफ्टर गेनिंग व्हाट वी डिड विद द फर्स्ट 2 डुबकीज? क्यों लेते हैं हम तीसरी डुबकी जबकि हमें आगाह किया गया होता है? फिर भी और हिदायत देने वाले इंसान की बात मान लेनी चाहिए, इसका भी सबूत मिल चुका होता है हमारे पास वो प्रूफ। आफ्टर ऑल फर्स्ट डुबकी से खूबसूरती और दूसरी से गहने भी तो उसी का कहा मानकर मिला था ना। तो जब वही कह रही है कि तीसरी डुबकी मत लो, तो शायद बात मान लेने में ही अक्लमंदी है। आफ्टर ऑल उसने जो जैसा जैसा कहा है वैसा ही तो हुआ है। पर नहीं, हम तो फिर भी अपनी अकल लगाएंगे और अपनी शक्ल गवाएंगे, क्योंकि सुननी जो नहीं है किसी और की बात, या तभी तक सुननी है जहां तक हमारे लिए कन्वीनियंट हो, फायदेमंद हो। उसके बाद तो वी नो बेटर, है ना? It's such a great story really, and an incredible human tendency. वो तीसरी डुबकी, the third dip. चाहे दुनिया भर की खुशियां हासिल क्यों ना हो गई हो, ऑलरेडी हर कामयाबी मिल चुकी हो, हर मुराद पूरी हो गई हो, यहाँ तक जो सोचा भी नहीं था वो भी हाथ लग गया हो, फिर भी हम ठीक वक्त पर तालाब से निकलकर अपनी खुशकिस्मती का जश्न नहीं मनाएंगे। अपने सौभाग्य के दम पर बाकी जीवन को सुखमय नहीं बनाएंगे। नहीं जी, हम तो तीसरी डुबकी लगाएंगे।
इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही। हम भी दुश्मन तो नहीं है अपने, हम भी दुश्मन तो नहीं है अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही। हम कोई करके वफा करते हैं, हम कोई करके वफा करते हैं, ना सही इश्क मुसीबत ही सही, ना सही इश्क मुसीबत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। हम कोई तर्क वफा करते हैं, ना सही इश्क मुसीबत ही सही। मोहब्बत में जो तीसरी डुबकी लगाने की जिद करते हैं, रिश्ते को उस मुकाम पे ले जाने की ठान लेते हैं जहाँ पे दूसरा जाना ही नहीं चाहता, वो गालिब के शेर को ज़रूर दोहरा सकते हैं। हाँ, ना सही इश्क मुसीबत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। चित्रा सिंह की आवाज़ गुलजार की टीवी सीरीज़ मिर्ज़ा गालिब से है ये वर्जन। लता जी भी उन्हीं का दुखड़ा रो रही थी उससे पहले, जो तीसरी डुबकी लगाने पर उतावले होते हैं हजार समझाने के बावजूद कि तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराएं तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। आदि गुलजार।
Ria's Retro. Only on Ghana. तो क्या है फिर एग्जैक्टली ये थर्ड डिप, तीसरी डुबकी? किसी भी खुश नसीबी को उस पड़ाव तक ले जाना जहाँ पर जाकर वो बदनसीबी में तब्दील हो जाए. एज दे से इन इंग्लिश, क्वाइट लिटरली, द टेंडेंसी टू पुश योर लक. इज इट गुड टू पुश योर लक और बैड? जब सब अच्छा अच्छा हो रहा हो तब एहतियात बरतनी चाहिए या छलांगे मारनी चाहिए? अगर किस्मत को और आजमा कर ही नहीं देखा तो क्या किया? या जितना है उतने में खुश रहो, जितना मिल रहा है उसका शुक्र मनाओ. हाउ कैन एनीवन डिसाइड विच ऑफ द टू इज वैलिड फॉर देम एट दैट मोमेंट इन देयर लाइफ? तीसरी डुबकी लेने वाले तो कई बार ये जानते भी नहीं हैं कि वो तीसरी डुबकी ले रहे हैं. कहते हैं ना, जब तक खुद पर बात ना आए मशवरे की अहमियत समझ ही नहीं आती. हिदायत को हम सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं. A lot of advice starts to make sense only in hindsight, after we have taken that proverbial third dip. और उसके बाद जब अपने रूह के आईने में हम अपनी शक्ल देखते हैं तो हम खुद ही डर जाते हैं. सोचते हैं कि हमने ये क्या कर लिया अपने साथ, क्यों किया? सब कुछ इतना अच्छा अच्छा चल रहा था, क्यों बिगाड़ दिया हम ही ने सब कुछ? क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी दे मारी? Why did I overreach when I had everything my heart desired? But as they say, hindsight is 2020. तीसरी डुबकी लेने वाले को अपनी ही इस फितरत से घबराहट हो शायद, पर वो फिर भी दोबारा जिंदगी के उसी मोड़ पर शायद वही चीज करेंगे. ये उनकी फितरत में ही है, चाहे दुनिया कितना भी आगा करे या उनको बाद में खुद ही कितनी भी कोफ्त हो. मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे. मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, घबरा गया हूँ. मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे. कहाँ से ये फरेबे आरज़ू मुझको कहाँ लाया? जिसे मैं पूजता था आज तक निकला वो एक साया. खता दिल की है, मैं शर्मा गया हूँ. मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे. बड़े ही शौक से एक ख्वाब में खोया हुआ था मैं.
अजब मस्ती भरी एक नींद में सोया हुआ था मैं। खुली जब आँख तो थर्रा गया हूँ, थर्रा गया हूँ। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे, दीवाना कर दे, दीवाना कर दे, ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। ये हमारे कभी चुपचाप चली जाएंगी, लौट के फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। तेरे दिल में है मोहब्बत के भड़कते शोले, अपने सीने में छुपा ले ये भड़कते शोले। इस तरह प्यार को रुसवा सरे बाजार न कर। इस तरह प्यार को रुसवा सरे बाजार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। शाख से टूट के घुंचे भी कहीं खिलते हैं, रात और दिन भी जमाने में कहीं मिलते हैं। भूल जा जाने दे तकदीर से तकरार न कर। भूल जा जाने दे तकदीर से तकरार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, उस ख्वाब से
प्यार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। न किसी की आँख का नूर हूँ। न तो मैं किसी का हबीब हूँ, न तो मैं किसी का रकीब हूँ। जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो जड़ गया वो दयार हूँ। न किसी की आँख का नूर हूँ। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया। जो चमन खिज़ां से उजड़ गया, मैं उसी की फसल बहार हूँ। न किसी की आँख का नूर हूँ। फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों। मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ। न किसी की आँख का नूर हूँ। बेहद मायूस मगर बेहतरीन शायरी बहादुर शाह जफ़र की फिल्म भी उन्हीं की ढलती हुकूमत के बारे में, यानी लाल किला। मौसीकी एस.एन. त्रिपाठी, आवाज़ अनमिस्टेकेबली रफ़ी साहब। गज़लों के दर्द को हिंदी फिल्म पार्श्व गायकी में शायद आज तक उनसे बेहतर कोई नहीं ढाल सका। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। 3 डुबकी लेने के बाद इंसान का एहसास। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया। जो चमन फिजा से उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ। ट्रूली अ हार्ट ब्रोकन सॉन्ग। और उससे पहले मुकेश जी की दर्द में डूबी आवाज़, अ सॉर्ट ऑफ रिजाइंड सैडनेस कि मैं तो एक ख्वाब हूँ, एक ख्वाब से तू प्यार ना कर। जब आईने में अपनी ही शक्ल भयंकर लगे, ना गवारा लगे, तो हम दुनिया से यही तो कहेंगे ना कि आई एम अ बैड ड्रीम, कि चांद वाली बुढ़िया की बात मैंने नहीं मानी। जादुई तालाब में मैंने तीसरी डुबकी लगा दी है और मैं अब बदसूरत बेमुरव्वत हूँ। अब हूँ तो हूँ, शायद मैं एक घिनौना सपना हूँ, तो इस ख्वाब से तू प्यार न कर। फिल्म हिमालय की गोद में, संगीत कल्याण जी आनंद जी, लिखा कमार जलालाबादी ने। उससे पहले रफ़ी साहब वॉइस एक्टिंग द वे ओनली ही कुड। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे ए ज़िंदगी दीवाना कर दे, लिखा राजेंद्र कृष्ण ने। फिल्म बिंदिया, मौसीकी इकबाल कुरैशी की। आज भी कितनी रेलेवेंट लगती है बात।
बड़े ही शौक से एक ख्वाब में खोया हुआ था मैं, अजब मस्ती भरी एक नींद में सोया हुआ था मैं। खुली जब आँख तो थर्रा गया हूँ, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। Riya's Retro. Only on Ghana. They feel ugly, they feel condemned, they feel judged, abandoned, alone. They can start to hate themselves, see a horrible reflection in the mirror. But perhaps yet they'd still do it again. तीसरी डुबकी लगा तो ली, बुढ़िया की बात नहीं मानी। ये हम लाइफ में अक्सर करते हैं, पर्सनली, प्रोफेशनली। बॉस कहता है उड़ रहे हो पर थोड़ा संयम, थोड़ा ठहराव, रुको ज़रा। हम बुढ़े की बात कहाँ मानते हैं? एक वो डील, एक वो मीटिंग, एक वो डिसीजन ले लेते हैं जिससे हमारा अभी तक का फास्ट ट्रैक करियर धम से रुक जाता है। अप्रेजल रेटिंग 5/5 से 2 पर आ जाती है, इंक्रीमेंट 25% से 5% हो जाती है और फीडबैक मिलता है took too many unnecessary risks, needs to use better judgment, consult peers and seniors। इकरिस वाला ठप्पा लग जाता है आप पर। इकरिस कौन? वही ग्रीक मिथोलॉजिकल फिगर जिसने अपने बाप की बात नहीं मानी और सूरज के बहुत ज़्यादा करीब उड़ान भरी। इकरिस और उसके पिता डेडलस ने क्रीट से भागने के लिए फेदर्स और वैक्स से आर्टिफिशियल विंग्स बनाए जिनसे वो उस आइलैंड से फरार हो सकें। डेडलस ने अपने बेटे से कहा भी कि ध्यान से बेटा, समुद्र के ज़्यादा करीब नीचे उड़ोगे तो पानी की छींटों से पंख भीग जाएंगे, भारी हो जाएंगे और तुम गिर जाओगे, और सूरज के बहुत पास जाओगे तो मोम पिघल जाएगा और पंख तुम्हारे कंधे से छूट जाएंगे। डेडलस ने खुद बिल्कुल बीच का रास्ता अपनाया और आराम से उड़ान भरी, पर बेटा इकरिस उड़ते उड़ते उसके नशे में ऐसा खोया कि बहुत ऊपर उड़ने लगा। शायद वहीं से वो कहावत आती होगी इनफैक्ट कि बहुत ऊंचा उड़ रहे हो बेटा। और मोम पिघल गया, पंख निकल गए और वो सीधा समुद्र में जा गिरा, अपनी जान गवा दी। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। इस कदर दूर के फिर लौट के भी आ न सकूं, ऐसी मंजिल पे जहां खुद को भी मैं पा न सकूं। और मजबूरी है क्या, और मजबूरी है क्या, इतना भी बतला न सकूं तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। आँख भर आई अगर अश्क
होठों को मैं पी लूंगा, आह निकली जो कभी होठों को मैं सी लूंगा। तुझसे वादा है किया, तुझसे वादा है किया, इसलिए मैं जी लूंगा। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। खुश रहे तू है जहां, ले जा दुआएं मेरी। तेरी राहों से जुदा हो गई राहें मेरी। कुछ नहीं साथ मेरे, कुछ नहीं साथ मेरे, बस है खताएं मेरी। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका। आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का। उस पथ का जिस पथ पर देखे कितने सुख दुख के मेले, चुने कभी खुशियों के फूल, चुने कभी खुशियों के, कभी कांटों से खेले। जाने कब तक चलना है मुझे इस जीवन के साथ। पंथी हूँ मैं उस पथ का। संगी साथी मेरे अधियारे, उजियारे, मुझको राह दिखाए
किसका आस मेरी है जिसकी दिशा आधार मेरे मन का पंथी हूँ मैं उस पथ का। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। लोग मिलते हैं मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकार करे उनका नाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। धोखा है क्या भरोसा है, आंख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्त तो शब्द दोस्ती का दुश्मन है। अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कर तड़पना पड़े याद में जिंदगी। रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
है, रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आई नो, आजकल मैं कभी कभी आपको 2 की जगह 3 गाने सुना देती हूँ बैक टू बैक। सच कहूँ तो अक्सर चूज करने का ही मन नहीं करता है, सारे गीत जो जहन में आए हैं चला दूं ऐसा लगता है। थर्ड डिप वाले एपिसोड में तो ऐसा सोचना लाजमी भी है, 3 गीत 3 डुबकी। किशोर दा ऑल द वे, ये अपने आप में कम ट्रीट है क्या? फिल्म्स पवित्र पापी, दूर का राही और आपकी कसम, तेरी दुनिया से होके मजबूर, संगीत और बोल प्रेम धवन, पंथी हूँ मैं उस पथ का, संगीत भी किशोर कुमार, गीतकार ए इरशाद, और जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, ऑफ कोर्स आर.डी. आनंद बख्शी। Riya's Retro. Only on Ghana. अंतहीन पथ, गुजरे मुकाम जो फिर नहीं आते, दूर बहुत दूर चले जाना। तीसरी डुबकी लेने के बाद जब इंसान अंदर से, बाहर से, रूह से, रवैये से बदसूरत हो जाए और दुनिया के तिरस्कार का सामना करना पड़े, तो उसको ऐसे ख्याल आ सकते हैं कि बस छुप जाऊं कहीं, जग का सामना करूं ही ना। पर उस मोड़, उस लम्हे तक तो कोई आभास ही नहीं होता ना कि ऐसा भी हो सकता है। कितनी ही फिल्में तो बनी हैं इस ह्यूब्रिस के बारे में। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट कम्स टू माइंड इमीडिएटली, और भी सैकड़ों होंगे। शायद तीसरी डुबकी का शौक इतना ज़्यादा भी इसलिए है क्योंकि कॉन्ट्रास्ट इतना ज़्यादा है ना। इस कहानी की इस बात के बारे में भी मैं कई बार सोचती हूँ कि कोई तैयारी ही नहीं अपने उस घिनौने रूप का सामना करने के लिए। ऐसा तो नहीं कि चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ रही हैं, मामला हल्का ख़राब होने लगा है। यू नो द साइंस दैट स्लोली प्रिपेयर अस फॉर एडवर्सिटी इन रियल लाइफ। पर ना जी, इधर तो उल्टा है। पहली डुबकी में रूप रंग सुंदरता, दूसरी डुबकी में हीरे जवाहरात मोती सोने के बेशकीमती गहने, और तीसरी डुबकी में हाय तौबा। कोई अनुमान भी कैसे लगा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या सोच लोगे कि चलो ट्राई करते हैं, हो सकता है जो वरदान पहली 2 डुबकियों में मिले हों वो तीसरी से छिन जाएं, तो कोई बात नहीं, आई विल बी बैक टू वेयर आई स्टार्टेड। तभी तो बुढ़िया ने कहा होगा कि तीसरी डुबकी मत लगाना। पर क्या फ़र्क पड़ता है, लेके तो कुछ आए नहीं थे, सो आई हैव गॉट नथिंग टू लूज। अगर वापस सब पहले जैसा भी हो गया तो कोई बात नहीं, लेट मी रिस्क इट। इतना ही सोचोगे ना आप? आपका जो था पहले से वो भी गवा डालोगे, ये कौन सोचेगा? इस पूरे चक्कर में हम एक बार भी ये थोड़ी सोचते हैं कि पहले से भी बदतर हालत हो जाएंगे। वी गैम्बल एवरीथिंग विलिंग टू लूज द गेन्स, नॉट टू लूज द प्रिंसिपल एज वेल। अपना जो था वो तो अपना ही रहेगा ना, जाहिर सी बात है। दैट्स व्हाट वी थिंक। बट लेट्स फेस इट, सच तो ये है कि स्टॉक मार्केट हो या द मार्केट प्लेस ऑफ द हार्ट, प्रिंसिपल तक सेफ नहीं होता कहीं। लुटने पर आए तो सब लुट सकता है। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी।
जाने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुखते दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं। किधर मैं आज रवा हूँ, मुझे ये होश नहीं। मैं कौन हूँ। मुझे ना हाथ लगाओ कि मर चुका हूँ मैं। मुझे ना हाथ लगाओ कि मर चुका हूँ मैं। खुद अपने हाथ से ये खून कर चुका हूँ मैं। फिर आज कैसे यहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं। मैं कौन हूँ। मैं अपनी लाश उठाए यहाँ चला आया। कोई बस इतना बता दे कहाँ चला आया।
क्या जगह है जहाँ हूँ मुझे ये होश नहीं मैं कौन हूँ। मज़ार मेरा है कोई न आए यहाँ ये मज़ार मेरा है खड़ा हूँ कब से मुझे इंतज़ार मेरा है ये क्या कहा मैं यहाँ हूँ मुझे ये होश नहीं मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ मैं कहाँ हूँ, द मोस्ट पैरोडीड फिल्म डायलॉग ट्रोप है ना। डॉक्टर साहब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा मैं कहाँ हूँ। पर इस गाने में कोई कॉमेडी नहीं। बेहतरीन गायकी रफ़ी साहब की, संगीत चित्रगुप्त, लेखक राजेंद्र कृष्ण। फिल्म मैं चुप रहूँगी। तीसरी डुबकी लगाने के बाद की दुविधा है ये। मुझे न हाथ लगाओ कि मर चुका हूँ मैं, खुद अपने हाथ से ये खून कर चुका हूँ मैं, फिर आज कैसे यहाँ हूँ मुझे होश नहीं। कन्फेसिंग टू हिज ओन स्टुपिडिटी, मुकेश जी उससे पहले कि सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। बिल्कुल सही सेल्फ रियलाइजेशन है ये थर्ड डिप लेने वालों की। दुनिया ने कितना समझाया ये भी कहते हैं, और खुद ही मर मिटने की जिद है हमारी ये भी मानते हैं। अनाड़ी का टाइटल ट्रैक, संगीत शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र। पर खुद को कोसते हुए भी कहीं तो अनाड़ी यही कह रहा है ना कि मुझे ये गवारा है, दुनिया की चालाकी गवारा नहीं। Somewhere it's a vote for remaining the way one is, even though the song seems to be of self-deprecation. कहीं तो वो कह रहा है कि मेरा तरीका ज़्यादा ऑनेस्ट है, ज़्यादा इनोसेंट है। तो फिर तीसरी डुबकी ली जाए या ना ली जाए, दोनों पक्षों की तरफ और उनके खिलाफ दलीलें हैं। इस चीज़ को बदतमीज़ी, घमंड, गैर जिम्मेदारी, खुदगर्जी और बददिमागी माना जा सकता है, या फिर अड़ियल नादानी, या फिर महत्वाकांक्ष, या सपनों के पीछे भागने का हट, या अपने नियम खुद लिखने की जिद। The inexorable tendency to take that forbidden third dip can be seen in a positive or in a negative or in a nebulous light. आप कैसे देखते हैं उसे वो आपकी फितरत पर भी है और डुबकी लेने वाले की परिस्थिति पर भी है। एक्ट्रेस लूसियल बॉल का बहुत फेमस कोट है जिसको मैंने अपने FB कवर पर भी लगा रखा था कई महीने की, I'd rather regret the things I've done than regret the things I haven't done. और वो बास्केटबॉल वाली नसीहत भी तो है, that you miss 100% of the shots that you don't take. पर दूसरी तरफ इकरिस वाली कहानी है, ह्यूब्रिस की बातें हैं और स्वार्थ, लोभ, लालच के हानि के असर को लेकर भी तर्क हैं। क्या माने, कब किसकी सुने, कब अपने मन की करें, इट्स ऑल सो कंफ्यूजिंग है ना। पर एक बात तो तय है, तीसरी डुबकी ले ली या नहीं ली, one has to live with that decision and its consequences. अगर नहीं ली तो ताउम्र सोचना यूं होता तो क्या होता, और अगर ले ली तो ये रोना कि अब कहाँ जाएं हम, ये बताए ज़मीं। इन दोनों ही विकल्पों का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि व्हाट इफ से ज़्यादा पॉइंटलेस दुनिया में कोई चीज़ नहीं। इसीलिए whether you stop at the second dip or take the third, dare to dream, dare to love. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों
का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है, झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। You were listening to Riya's Retro, only on Ghana.